हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान अंकुश प्रजापति, ग्राम टोस, जिला मथुरा का। दोस्तों, इन्होंने लिखा है, मर गई और पड़ी रही बीते बरस हजार, ठोकर खा के खड़ी हुई राम नाम उच्चार। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट श्रीमान अंकुश प्रजापति का। श्रीमान अंकुश प्रजापति के इस धार्मिक पहेली, इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को हमारे उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इस प्रसंग में बड़ा सुंदर वर्णन है। क्या हुआ दोस्तों, एक बार देवराज इंद्र देखते हैं कि अहिल्या बड़ी सुंदर स्त्री है और अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया है, लेकिन इंद्र के मन में बेईमानी थी। तो इंद्र ने क्या किया, चंद्रमा को साथ लेकर के उसको समझाया कि तू रात्रि के 12 बजे मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के दरवाजे पर बांग लगा देना, और जब ये ऋषि गंगा स्नान के लिए जाएगा तो तू पहरेदार बन के पहरे कर देते रहना, और मैं गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या से छल कर लूंगा। दोस्तों, वैसा ही किया। चंद्रमा ने फिक्स 12 बजे बांग लगा दी, और बांग लगा करके गौतम ऋषि खड़े होते हैं और कहते हैं कि 4 बज गए और मैं लेट हो गया हूं, मैं गंगा स्नान के लिए जाता हूं। तो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं, और वहां जाकर के जैसे ही उन्होंने अपने लोटे को गंगा जी में डुबोया तो गंगा जी कहने लगी कि कौन है, मैं इस समय सो रही हूं और निश्चित ही ये कौन आ गया। तो इस पर गौतम ऋषि कहता है, माता, मैं प्रत्येक दिन स्नान के लिए जो आता हूं। तो इस पर वह कहने लगी कि अभी 12 बजे हुए, अपने घर पर जाकर देखो, कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई छल हो रहा है। तो ऋषि वहां से आता है और अपनी धोती को भीगी हुई को कंधे पर रख के आ जाता है। देखता है कि चंद्रमा उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। चंद्रमा में ऋषि ने 2 धोती के पछाटे मारे, जिससे आज भी चंद्रमा में वो धब्बे दिखाई देते हैं। और दोस्तों, जाकर के देखता है कि इंद्र को वो श्राप दे देते हैं कि इंद्र तेरे 100 भग हो जाएंगे शरीर में। तो इस प्रकार से इंद्र के शरीर में 100 भग हो गए। और दोस्तों, अहिल्या से कहने लगे कि तू जा, पत्थर की हो जा। इस प्रकार से अहिल्या पत्थर की हो गई। जब ऋषि शांत हो गए और ऋषि इस द्वेष की अग्नि में जलने लगे, तो वो कहने लगे कि इसका उद्धार तो होगा, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतार जब भी धारण होंगे, उनकी ठोकर से ही इनका उद्धार हो सकता है, बाकी अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से अहिल्या पत्थर की होकर के मर गई और पड़ी रही। हजारों वर्ष बीत गए दोस्तों, लेकिन खड़ी नहीं हुई। जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और भगवान श्री राम बड़े हो गए, तो भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए लेने आते हैं और दशरथ से मांगते हैं कि आपके दोनों राजकुमारों को मुझे दे दीजिए। महाराज दशरथ मना करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम को उन्हें देना पड़ता है, और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को ले जाते हैं संग में। अब क्या होता है दोस्तों, पहुंच जाते हैं उनके आश्रम की ओर। जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शिला पड़ी दिखाई दी। तो इस पर भगवान राम कहने लगे कि ये शिला, और ये तो साक्षात स्त्री की जैसी बनाई है, ये मूर्तिकार कैसा था, लेकिन ये तो पड़ी हुई है और गुड्डू मुड्डू पड़ी हुई है, इस तरह से कैसे ये। तो इस पर
विश्वामित्र कहने लगे, हे राम, तुम इसमें ठोकर मारो जिससे कि इसका उद्धार हो जाए। तो भगवान राम ने कहा कि ठोकर मारूं किस लिए, कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और इसका उद्धार तुम्हारे ही पैर से हो सकता है। तो भगवान राम ने उसमें अपने पैर के जूते से ठोकर लगाई तो अहिल्या खड़ी हो गई और राम राम कहने लगी। तो दोस्तों, श्रीमान अंकुश प्रजापति जी, आपके लिए आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि मर गई और पड़ी रही बीते बरस हजार, ठोकर खा के खड़ी हुई राम नाम उच्चार। तो दोस्तों, ये पहेली इस जगह पर लगती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मेरे समस्त श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।